अच्छा, एक चूहे को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? यही ना कि उसे घर से भगा दूं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी चूहे की हरकतों को देखकर एक इंसान ने इस पर एक कार्टून बना डाला। जी हाँ, द फेमस कार्टून मिकी माउस। और आपको ये जानकर और भी ज्यादा हैरानी होगी जब आपको पता चलेगा कि इस कार्टून को बनाने वाले वॉल्ट डिज्नी को खुद मुसोफोबिया था। मतलब कि वो खुद ही चूहों से बहुत डरते थे, लेकिन उनकी हरकतें उन्हें बहुत पसंद आती थी। कार्टून्स देखना किसे नहीं पसंद, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। और उसमें भी कुछ कार्टून्स तो ऐसे हैं जिन्हें शायद कोई भी जिंदगी भर न भूल पाए, जैसे कि रिची रिच, टॉम एंड जेरी, डोरेमोन और मिकी माउस। और यही नहीं बल्कि ये कार्टून्स बहुत से लोगों के तो फेवरेट भी रहे होंगे। जी हाँ, आज की इस वीडियो में आप मिकी माउस से जुड़े ऐसी बहुत सी बातें जानने वाले हो जो शायद आप नहीं जानते, जैसे कि आखिर कैसे हुआ मिकी माउस का जन्म, मिकी माउस के पीछे की कहानी क्या है, मिकी माउस का पहला कार्टून कौन सा था और इस मिकी माउस की खोज करने वाले वो व्यक्ति आखिर कौन थे। किस्से तो ऐसे बहुत है जो शायद आप नहीं जानते, जो कि बेहद दिलचस्प भी है। तो चलिए जानते हैं मिकी माउस से जुड़े ऐसे बहुत सी बातें। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपको बता दें कि सक्सेस हाईवे नाम की एक किताब के मुताबिक वॉल्ट डिज्नी ने अपने 27 साल के जीवन में 3 बड़ी असफलताएं देख ली थी और आर्थिक रूप से वो पूरी तरह से टूट चुके थे। लेकिन उनके दिमाग की इमेजिनेशंस उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित कर रही थी। और फिर 1928 में डिज्नी ने अपने दोस्त उबे आइवर्क्स के साथ मिलकर मिकी माउस नाम के चूहे के कैरेक्टर का आविष्कार किया और यहीं से कहानी शुरू हुई मिकी माउस की। जी हाँ, मिकी माउस वॉल्ट डिज्नी के एनिमेटेड कार्टून का सबसे लोकप्रिय कैरेक्टर था और यकीनन दुनिया का सबसे चहेता कार्टून स्टार भी। पर क्या आप जानते हैं कि शुरू में इसे मिकी माउस नहीं बल्कि रैबिट बनाने का आइडिया आया था। जी हाँ, ये सच है। लेकिन कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपनी वाइफ के कहने पर वॉल्ट डिज्नी ने इसके कैरेक्टर्स में कुछ बदलाव किए थे और जिसके बाद पर्दे पर आया मिकी माउस। आपको बता दें कि 15 मई 1928 को मिकी माउस पहली बार लोगों के सामने आया। और मिकी माउस का असली नाम भी मिकी माउस नहीं था बल्कि मॉर्टिमर था। लेकिन वॉल्ट डिज्नी की वाइफ लिलियन को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसे बाद में मॉर्टिमर से बदलकर मिकी माउस रख दिया गया, जो कि बाद में इतना फेमस हुआ कि पूरी दुनिया में ये छा गया। और आपने मिकी माउस के हाथ में भी सिर्फ 4 ही उंगलियां देखी होंगी, क्योंकि वॉल्ट डिज्नी के मुताबिक चूहे के हाथ में 5 उंगलियां ज्यादा होती है और उसके बड़े से दिखने वाले दोनों कानों का एंगल भी 105 डिग्री का है। इस कैरेक्टर को यूनिक बनाने के लिए मिकी माउस के हाथ में ग्लव्स और पैरों में जूते भी पहना दिए गए थे, जो कि लोगों को भी मिकी माउस का ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। लेकिन इस कार्टून कैरेक्टर को बनाने के बाद सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि क्या इसे सक्सेस मिलेगी। और इस जवाब की खोज में वॉल्ट डिज्नी ने आखिरकार साल 1928 में मिकी माउस की पहली शॉर्ट मूवी बनाई, जिसका नाम था प्लेन क्रेजी। और इस फिल्म को देखने के बाद वॉल्ट डिज्नी को लोगों से बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिला, बल्कि जितना उन्होंने सोचा था उससे भी कई ज्यादा। मिकी माउस की पहली सफलता के बाद वॉल्ट डिज्नी ने स्टीम बोट बिली नाम की दूसरी फिल्म बनाई और इस फिल्म में सॉन्ग को भी डाला गया था, जो कि इतना सफल रहा कि ये प्रोग्राम चलते चलते साल के अंत तक मिकी माउस पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। मिकी माउस की बढ़ती पॉपुलैरिटी और लोगों का उनके प्रति बढ़ता हुआ प्यार देखकर 1929 में पहली बार मिकी माउस की अगली फिल्म में मिकी को आवाज दी गई और इस फिल्म का नाम था द कार्निवल कैट। और इस फिल्म में मिकी ने सिर्फ 2 ही लफ्ज कहे थे और वो शब्द थे हॉट डॉग्स, और जिसको आवाज दिया था वॉल्ट डिज्नी ने। जी हाँ, इसकी रियल वॉइस वॉल्ट डिज्नी की थी। और इस तरह मिकी माउस कार्टून इंडस्ट्री में बोलने वाला पहला कार्टून बन गया था। और अपनी इस सफलता के साथ मिकी माउस ने डिज्नी को मशहूर कर दिया था और इसके बदौलत ही उनका बिजनेस भी बहुत ही ज्यादा जोरों शोरों से आगे बढ़ने लगा था। बल्कि यही नहीं, वॉल्ट डिज्नी ने मिकी माउस क्लब और फैन क्लब फॉर चिल्ड्रन के नाम से 2 बड़ी बड़ी कंपनियां भी खोल दी थी। आपको बता दें कि ये कंपनी मिकी माउस पर 11 फिल्में, 22 शॉर्ट फिल्म्स और 6 कार्टून सीरीज भी लेकर आई थी। और इसके साथ ही एक के बाद एक नए कार्टून कैरेक्टर भी बनाए गए, जो कि मिकी माउस के फ्रेंड्स के रूप में पर्दे पर भी हमें नजर आए।
आपको बता दे कि इन्हीं में से एक थी मिनी माउस, जी हाँ, जो कि मिकी माउस की गर्लफ्रेंड थी। और उसके बाद पर्दे पर हमें मिकी माउस के और भी फ्रेंड्स नजर आए, जिनके नाम थे प्लूटो, गूफी, डोनाल्ड डक। इन सभी कार्टून कैरेक्टर्स ने मिलकर मिकी माउस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया था और पूरी दुनिया में इसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और इन सभी पॉपुलैरिटी की वजह से वर्ल्ट डिज्नी को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंस द्वारा मिकी माउस को बनाने के लिए एक स्पेशल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। और इन सभी के बाद मिकी माउस को कलर कार्टून में बनाने के लिए वर्ल्ट डिज्नी ने साल 1935 में एक नए एनिमेटर को अपनी कंपनी में शामिल कर लिया था, जिसका नाम था फ्रेड मोर। और उसके बाद फ्रेड ने मिकी माउस में कुछ और बदलाव किए। इन बदलावों में मिकी के नाक को थोड़ा छोटा कर दिया गया था और उसके पेट को गेंद के आकार जितना बड़ा बना दिया गया था और उसके साथ ही उसे पीले कलर के जूते और सफेद कलर के दस्ताने भी पहना दिए गए थे, जिससे कि मिकी दिखने में पहले से और भी ज्यादा प्यारा लगने लगा था। और फिर उसी दौर में डिज्नी फीचर फिल्म्स ने ज़ॉम्बी और स्लीपिंग ब्यूटी जैसी कुछ और भी फिल्में बनाई, जिसने डिज्नी कंपनी की नींव को पूरी तरह से हिला दिया था। और ये फिल्म्स लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा माइंड ब्लोइंग साबित हुई। लेकिन धीरे धीरे मिकी माउस पर्दे से ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी था ही नहीं, और तकरीबन 30 साल बाद वो पर्दे पर वापस आया। आपको बता दें कि साल 1953 में आई मिकी माउस की आखिरी कार्टून फिल्म द सिंपल थिंग्स के बाद मिकी का नया कार्टून अगले 30 सालों के बाद आया, यानी कि साल 1983 में। और वर्ल्ट डिज्नी ने इसे क्रिसमस के टाइम पर मिकीज क्रिसमस कैरल के नाम से बनाया। और इस सीरीज के बाद मिकी फिर से लोगों के बीच वापस लौट आया। और उसके बाद मिकी की 50वीं सालगिरह पर डिज्नी ने एक शॉर्ट मूवी बनाई। साथ ही कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड में काफी बड़े पैमाने पर मिकी का जन्मदिन भी मनाया गया और इसमें मिकी के शोज, आतिशबाजियां भी शामिल थी। और ये डिज्नीलैंड में अब तक का सबसे बड़ा समारोह था। आपको बता दें कि वर्ल्ट डिज्नी के द्वारा बनाया गया डिज्नीलैंड भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, जो कि वर्ल्ट डिज्नी के द्वारा बनाए गए कार्टून से पूरा भरा हुआ है। आपको बता दें कि वर्ल्ट डिज्नी दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा सफल और वैल्यूएबल ब्रांड्स में शामिल है। मिकी माउस से फेमस हुए डिज्नी ने भी कई चैनल शुरू कर दिए थे, जिसमें डिज्नी चैनल, हिस्ट्री और लाइफस्टाइल भी शामिल है। बल्कि इतना ही नहीं, डिज्नी हॉटस्टार ने भी भारत में सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म के तौर पर भी अपनी पहचान बना ली है। तो ये थी मिकी माउस और वर्ल्ट डिज्नी से जुड़ी वो मजेदार बातें, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। वैसे आपका फेवरेट कार्टून कौन सा था, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। फिलहाल आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए किस्सों के साथ, और तब तक के लिए अलविदा।